एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। लास्ट क्लास में क्या करवाया था मैं? आज एडजेक्टिव की लास्ट क्लास है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। छोटे छोटे यूजेज होंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरा करवा दिया है, जीरो से हीरो बना दिया है मैंने बना दिया है। अब आप बने हैं कि नहीं बने ये आप देखिए जाके, समझ गए ना। एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। तो मैंने तो अपना काम कर दिया। अब आप कितना पढ़े हैं, आप कितना मेंटेन किए हैं, वो आपका जमीर जाने, आपकी ईमानदारी, आपकी नीयत जाने, ठीक है। गुरुजी का काम इतना तक ही होता है। तो छोटे छोटे यूजेज हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, मैडम भेज देंगे आप। क्यों? अच्छा, फोन कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार मैडम को कॉल कर दीजिएगा ना, 11 बजे के बाद कर देंगे, ठीक है। देखिए छोटे छोटे यूजेज हैं। यूजेज ऑफ लेटर, LATER, लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट, लेटर, LATTER, लास्ट, LAST। क्या सब लिखे हैं? लेटर, लेटेस्ट, हाँ ये है LATER, ये है लेटेस्ट LATEST, ये है लेटर LATTER। एक जो लेटर होता है वो होता है चिट्ठी पत्री, LETTER। कंफ्यूज मत करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में आता है। LAST, लास्ट, LAST, लास्ट। देखो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। लिख लिए ना? LATER, लेटर, एंड लेटेस्ट, LATEST, लेटर एंड लेटेस्ट, लेटर एंड लेटेस्ट, लेटेस्ट इंडिकेट्स टाइम। किसको इंडिकेट करता है? टाइम को। वेयर एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, समझ गए ना। वेयर एज, जबकि, जबकि लेटर एंड लास्ट पोजीशन, LATER, लेटर और लेटेस्ट किसको इंडिकेट करता है? टाइम को। और लेटर LATTER और पोजीशन किसको इंडिकेट करता है? लास्ट किसको इंडिकेट करता है? पोजीशन। नोट कर लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसमें, ठीक है। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेटर, LATER, the latter part, the latter part of the book is boring, BORING। the latter part of the book is boring। सेंस थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस किताब की जो लेटर पार्ट है, लेटर मतलब क्या? बाद वाला, समझ गए। लेटर पार्ट मतलब क्या होता है? बाद वाला, पोजीशन को बता रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो आपने यहां कौन सा लेटर यूज किया है? LATER। ये क्या हो गया? गलत। क्या आएगा? ये वाला LATTER। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना बाबू, बढ़िया से देख लेना। सब कंफ्यूजिंग पेयर में है, ये यूजेज है छोटे छोटे, समझ गए ना। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। LATER लेटर का मतलब जो होता है ना, ये टाइम को इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है? टाइम को। आप बोलते नहीं आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, टाइम को इंडिकेट करता है। तो कौन सा लेटर होता है ना? सी केम
लेटर देन मी या देन यू, THAN लिखा हूं, देन यू, वह आपसे पहले आई थी, किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम को, तो लेटर सही है, LATER। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? हाँ, ये टाइम को इंडिकेट करेगा, लेकिन ये किसको इंडिकेट करेगा? पोजीशन को। लास्ट, लास्ट का मतलब तो जानते ही हैं, अंतिम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो खाली प्रॉब्लम कहां होती है, ये खाली ध्यान रखना, लास्ट और लेटेस्ट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं आप, समझ गए? क्लियर है? लेटर का अपोजिट वर्ड होता है अर्लियर। अगर आपको दिक्कत हो कंफ्यूज करने के लिए तो लिख सकते हैं, लेटर का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अर्लियर, LIER, EAR, अर्लियर, आपको पता चल जाएगा। नोट कर लिए है? एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, अगला बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, अब शायद मैं भूल गया हूं क्या। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज, the first part of the movie is very interesting, but the latter was not। देखिए आया हुआ सेंटेंस, नोट लिख लेना सही से। समझ गए ना? तो क्या गलत है यहाँ पे? लेटर गलत है, ये नहीं आएगा। कौन सा आएगा? LATTR। किसका ये बतला रहा है? पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, पहला फर्स्ट, तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत महीना डिफरेंस होता है आपके, अगर सामने में रहेगा, क्लियरिटी नहीं है तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक होता है जैसे टेम्पेस्ट, TEMPEST, टेम्पेस्ट नाम सुने? नहीं सुने? बड़ा दुखद है, टेम्पेस्ट नहीं सुने। आजकल स्टैटिक जी के एक पार्ट है आपका, जानते हैं कि नहीं जानते? मेरे पास तो समय का अभाव रहता है, जिस कारण मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ। अब तो ऑनलाइन भी कर दिया, तो मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि मेरे आप क्लासेज रहते हैं, लाइव क्लासेज रहता है। आजकल जीके जीएस के अंतर्गत में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके आते हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इस सब से बाहर होता है। जो स्टैटिक जीके का मतलब आउटर नॉलेज, किताब के बारे में जानकारी, पुरस्कार के बारे में जानकारी, खेल के बारे में जानकारी, देश दुनिया के बारे में जानकारी, संगठन के बारे में जानकारी, इंटरपोल क्या है, पुराना नाम क्या था, WTO का पुराना नाम क्या था, हेडक्वार्टर कौन है, G20 का मेंबर पाकिस्तान है कि नहीं है, G8 में कितने मेंबर हैं, सार्क क्या है, बिम्स्टेक क्या है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। किताब से पूछ देगा, रचना से रिलेटेड, गेम से पूछ देगा, देवधर ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, समझे कि नहीं, नारंग कप किस खेल में दिया जाता है। ये मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। आज का स्टैटिक जीके बहुत धड़ल्ले चल रहा है, और रेलवे के जितने भी एग्जाम आप देंगे उसमें स्टैटिक जीके बहुत बड़ा पार्ट है। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम वीडियो बना के ही डाल दें, लेकिन मैं पहले क्या बोला, मैं इतना व्यस्त हो गया हूं कि टाइम नहीं रहता है। और ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, स्टैटिक जीके कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि जीके जीएस का ही पार्ट नहीं है, बाहरी पार्ट होता है। तो चलिए कोई नहीं, टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर की लास्ट किताब का नाम है। टेम्पेस्ट वाज द लेटेस्ट बुक ऑफ शेक्सपियर। तो यहां पे जो आपने लेटेस्ट किया है वो क्या हो गया? गलत हो गया, लास्ट हो गया। आई बात समझ में? दुनिया का
सबसे बड़ा, अगर आप कहोगे कि साहित्य का विद्वान अगर कोई हुआ तो वो था विलियम शेक्सपियर। उसकी बातों को समझने के लिए आपको आधा विलियम शेक्सपियर होना चाहिए। उसने कहा था कि मेरी बात सब नहीं समझ पाएगा, अगर मुझे पूरी तरह से जानना है तो कम से कम आधा बता पड़ेगा। मैं मूर्खों के लिए कभी नहीं लिख पाई कोई बात, बहुत हाई लेवल लिखते थे वो। नाटक जो होता है, ड्रामाटिस्ट सबसे बड़ा नाटककार कहा जाता है ना, जो जेएनयू समय देखते होंगे नुक्कड़ वगैरह करते रहता है। हम भी एक बार किए हैं डीयू में, काला कपड़ा देखते हैं नुक्कड़ का, जो जागरूकता अभियान चलाता है। हाँ, नुक्कड़ नाटक जानते हैं, नुक्कड़ नाटक इन्हीं की देन है, यही ना किया करते थे। नाटककार को कहा जाता है ना। मैं एक बार किया हूँ डीयू में, कॉम्बो था, जेएनयू और डीयू के स्टूडेंट को मिला दिया था। आगे चलो भाई चलो, मैं भी एक बार काला कपड़ा पहन करके कमला नगर में जनता को जागरूक करने के लिए किया था। वो जो नुक्कड़ नाटक होता है वो इतना अच्छा होता है, अगर आप 10 मिनट के लिए देख लेंगे तो जिस पे वो बनाया है आपके दिमाग में घुसा देगा। वो जनता को जागरूक करने के लिए किया आता है। सब जगह देखेंगे जो 10 लड़का आ गया घेर लिया, कल वही सब देश के भविष्य होते हैं, जानते कि नहीं? तो वही सब नेता बनता है। आज जितने भी बीजेपी में, कांग्रेस में सब नेता है, कहाँ का है? सब डीयू और जेएनयू का। आपका कन्हैया कुमार, तब कोई भी आप पूरा देखिए जितना है सर, 90% जितना देखेंगे सब कहाँ का, वही सब है, वही सब लीडरशिप निकल के आता है। तो क्या कहते हैं कि टेम्पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है, विलियम शेक्सपियर की लास्ट किताब है ये। कंप्लीट हो गया, इसमें कंफ्यूजिंग तो कभी नहीं होगी। अब देखिए मैं शॉर्ट एक लिख देता हूं, व्हाट इज द लास्ट न्यूज। लास्ट न्यूज बड़ा लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी आप ध्यान रखना, सेंटेंस गलत हो गया पकड़ने के, बताता हूं। कभी भी न्यूज जो है वो लास्ट होता ही नहीं है। लेटेस्ट न्यूज के साथ और पब्लिकेशन के साथ ध्यान रखना, किसका यूज करना है? लेटेस्ट का। लेटेस्ट मतलब हाल ही में, रिसेंट। यहां पर क्या आएगा? लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब रिसेंट, हाल ही में। आई बात समझ में? पब्लिकेशन के साथ कभी भी लास्ट पब्लिकेशन कहीं मत लिखना। क्या लिखना है? लेटेस्ट पब्लिकेशन। न्यूज के बारे में क्या लिखना है? लेटेस्ट दिया रहेगा आपको, मैं एक छोटा सा तरीका बता दिया हूं, पूरे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना? न्यूज और पब्लिकेशन के साथ कभी भी आपको लास्ट का यूज करना ही नहीं है। किसका यूज करना है? लेटेस्ट का यूज करना है। पहला यूज कंप्लीट है आपका, छोटे मोटे यूज थे, आज छोटे मोटे ही है, समझ गए, लेकिन बहुत टिपिकल है, आप ध्यान देखना। देखो कभी भी आप ध्यान से सुनना, द टू फर्स्ट ठीक है, द थ्री फर्स्ट, ये दो में लिखा हूं TH, द, ये आप लिखो, इसमें कोई ये छोटा सा वर्ड यूज है, इसका कोई नाम नहीं है। द छोटी छोटी चीजें हैं, मैं पहले बोला हूं, आज उसमें आपको ध्यान देगा। द 2/3, द 1/4, द 5/3, द 5/3, 5 लिखा हूं मैं, FIV लिख लिए ना। इसमें ना आप अक्सर कंफ्यूज करते हैं, आप ध्यान से देखना, दो चीज बताता हूं, ध्यान सुनना है। जब भी, हाँ 5/3, जब भी काउंटिंग की बात आएगी, ध्यान से समझना है, जब भी काउंटिंग की बात आएगी तो छोटा नंबर पहले रखना है और बड़ा नंबर बाद में रखना है। जब भी काउंटिंग की बात आएगी, नंबर की बात आएगी, ध्यान से सुन लेना, क्लैश होता है इसमें। जब भी काउंटिंग या नंबर की बात आएगी तब आपको छोटा नंबर पहले रखना है और बड़ा नंबर बाद में। अगर आपने द 2 फर्स्ट कहा तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? जिसे हमने बोल लिखा है पहले, क्या है? गलत। क्या होगा? द फर्स्ट 2, ये सही है, ये गलत है। आई बात समझ में? जैसे हमने यहां क्या दिया, द 3 फर्स्ट, तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्या होगा?
द फर्स्ट 3। यहां पे देखो मैंने द 2/3 दिया, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। जब भी क्वांटिटी की बात होगा तो क्या होगा? सही। जब नंबर की बात हो कंफ्यूज करता है शर्मा जी, देख लीजिए बढ़िया से। जब भी 2/3 है, क्या है ये? सही है। 1/4 क्या है ये? सही है। लेकिन 5/3 क्या है ये? गलत है। क्या होगा? द 3/5। क्लियर हो गया? कंप्लीट है। जैसे मैं एग्जांपल से देता हूं, द 2 फर्स्ट एपिसोड, the 2 first episodes, the 2 first episode was seen by me of this serial. of this serial। क्या किया आपने यहां पे? गलत है। ये क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 2। आई बात समझ में? एक और लिख लीजिए, लिखिएगा द 5-3 बेंचेज। आप ही लोग लिख लो ना, मैं क्या लिखूं? कहां पे ये वाज हटाना है आपको? यहां पे जैसे ही फर्स्ट 2 एपिसोड्स करेंगे ना, तो यहां वाज ने क्या जाएगा? वर। द 5-3 benches are reserved for girls। The 5-3 benches are reserved for girls। तो गलत हो गया। क्या होगा? हाँ, द 3-5 benches। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम मैं जीरो से उठाया हूं, मैं बोल दिया हूं, टॉप तक ले गया हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ा हूं, छोटी से छोटे, बड़े से बड़े। अब आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि आप भी ना छोड़ें, तभी होगा। कंप्लीट है, ये यूज कंप्लीट है। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एक होता है नो लेस देन, नो लेस देन, और दूसरा होता है नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन। कभी भी एक चीज तो माइंड में आपको रखनी है कि देन THAN ही होगा, यहां से भी ये रहा था THEN कभी मत डालना, ठीक है? नो लेस देन और नो फ्यूअर देन। सबसे पहले नो लेस देन में भी कोई आप वर्ड के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, इसके साथ किसी प्रकार की टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए कोई प्रकार का। नो लेस देन है तो नो लेस देन ही, कभी कल इसी से गलत देगा आपको, समझ गए? नो लिटिल देन दे देगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ है? हाँ, नो लेसर देन दे देगा तो नो लेसर देन दे देगा तो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके साथ भी कुछ नहीं करना है, ये फिक्स है, ठीक है? दूसरा सेम यहीं पर नो फ्यूअर देन, इसमें भी कुछ नहीं करना है, कभी कभार दे देगा नो फ्यू देन, वो भी गलत हो गया। ये एक सिंगल वर्ड है, ये भी एक अंतर क्या है इसके बीच में? इसका यूज हमेशा क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, और इसका यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है? नंबर को इंडिकेट करने के लिए। इसका यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, TITY, quantity, but it is used to express number। किसके लिए इंडिकेट करेंगे? नंबर के लिए। दोनों में ये अंतर है, और ये आपको इतना कंफ्यूज करेगा, अब ये बहुत आपको बोलने में अच्छा लगेगा दोनों,
क्योंकि आप लोग अक्सर देखे होंगे लोग लेस देन का यूज करते हैं, फ्यूअर देन का यूज शायद आप पहली बार समझ रहे होंगे, सुने भी होंगे फ्यूअर देन का यूज पहली बार। अगर आप कहीं कंपटीशन की तैयारी नहीं करे होंगे तो स्पोकन का ये पार्ट नहीं है। फ्यूअर देन लोग बोलता ही नहीं है, नो लेस देन, समझ गए, नो लेस देन देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास टुडे। तो लोगों को लगता है कि ये सही है, लेकिन वो क्या होता है, गलत होता है। देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखिए, नो, एक मिनट यहाँ लिख लिया क्या ये, तेरी के, देखिए मैं क्या कर दिया, अनडू करना पड़ेगा, इसको हटाता हूं। अब इतना भी एरर नहीं ना दे दूंगा कि पहले ही सेंटेंस में कंफ्यूज कर जाएंगे। देयर आर नो लेस देन, देयर आर नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स, there are no less than 100 students in the class today, in the class today। आज जो है क्लास में 100 स्टूडेंट से कम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आज क्लास में जो है नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 100 से कम बच्चे आज नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल, यानी कि नंबर को इंडिकेट करता है। आपने क्या यूज कर दिया है, नो लेस देन, क्या हो गया, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नो फ्यूअर देन, सिर्फ लेस को हटा के फ्यूअर कर दो यहां पे। कंप्लीट है। नेक्स्ट, नो लेस देन, क्लियर है ना। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसमें, यहां पे मैंने ऑलरेडी आर कर दिया है, ये ध्यान रख लेना। कभी कल यहां धरफराया हुआ माइंड रहता है छात्र का, तो कभी कल वहां आप देख लेंगे, यहां नहीं देखते हैं, यहां क्या आ जाएगा, आर, यहां आर आएगा, ऑलरेडी मैंने आर दिया है क्योंकि काउंटेबल है। और स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी दिया था, ये भी ध्यान रखना। कभी कल क्या रहता है, नो लेस देन 100 स्टूडेंट, उसको भी आपको ठीक करना है। कई तरीके से आ जाता है, नो लेस देन 10,000 पीपल, PEOPLE, no less than 10,000 people were died in the Gujarat earthquake, in the गुजरात अर्थक्वेक। गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें 10,000 से कम लोग नहीं मरे थे। इसकी हिंदी हुई, और ये एक फैक्चुअल है, ये हिस्टोरिकल एक सेंटेंस है। गुजरात में एक बार भूकंप आया था बहुत हैवी, ठीक है, उसमें कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग मरे थे, कम नहीं मरे थे, 10,000 से ज्यादा ही मरे थे। तो वही कह रहा है कि 10,000 से कम लोग नहीं मरे थे। तो यहाँ पर देखिए नो लेस देन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या आएगा यहाँ पे, नो फ्यूअर देन, नोट कर लीजिए। हाँ धराधर लिखिए, आज टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज आपकी क्लास लेट, हाँ टाइम नहीं है ना, क्लास भी छोटा ही है, छोटी छोटी यूजेज है। क्लियर है। और बीजेपी को जिता दिए हैं। कल तो काउंटिंग है, कल के क्लास पे आपकी तलवार अटक रही है मेरी क्लास पे। बाकी जीके वाले सर की देखते हैं, रीजनिंग वाले सर की तो होगी ही होगी, मेरा देखता हूं कल क्या होता है। कल क्या काउंटिंग है ना, क्या नहीं रैली में नहीं जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का थोड़ा, आप जानते हैं हम लोग भाई बीजेपी समर्थक आदमी है, तो कल काउंटिंग है, तो कुछ प्रोग्राम वोग्राम है रखा हुआ सुबह से ही 7 बजे से। हाँ और दूसरी बात है कि एग्जिट पोल में दिखा दिया है ना भयंकर, ना भयंकर फुल मेजोरिटी में तो आ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत है, 272 तो मिलना ही मिल रहा है। इस बार आप देख लेना बीजेपी का जलवा।
ठीक है, लिख लिए हैं, तो कल की क्लास का देखेंगे, बाकी एक क्लास तो आपकी रीजनिंग की लगेगी ही लगेगी। नो लेस देन 10th, गलत हो गया, क्या आएगा, नो फ्योर देन। एक सेंटेंस और इसी में लिख दूं क्या, नीचे में लिख लीजिए, नो लेस देन 5 लाख रुपीज इज नीडेड, no less than 5 lakh rupees is needed to save his life. उसकी जान बचाने के लिए 5 लाख से रुपया कम नहीं लगेगा। नहीं होता, डॉक्टर बोल रहा है आपकी अपनी मम्मी की जान बचानी है तो 5 लाख से कम रुपया नहीं लगेगा, यानी कि 5 लाख रुपया लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस सही है, बताओ गलत है ये सेंटेंस नीचे वाला, यहाँ क्या आएगा, फ्यूअर आ जाएगा। सेंटेंस सही है, आप ना बताओगे, यहाँ पे आर आएगा। और आप लोग देखो तो क्या है, दिस सेंटेंस इज फुल्ली करेक्ट, इसमें ना मार देना। मनी क्या है, क्या पढ़ के आया है, तो सही है सेंटेंस ना, वहां आर कहोगे तो गलत हो जाएगा। तो नहीं, तो वही बात है ना, ये तो अनकाउंटेबल है ना रुपया, आप नंबर को देख रहे हो, नंबर को मत देखना, बात आई बात समझ ना। मनी क्या है, अनकाउंटेबल। टाइम क्या है, अनकाउंटेबल। ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल। कब पढ़ेंगे, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल। काउंट कर सकते हैं सबको। चलिए आगे बढ़े, ये कंप्लीट हो गया। अगला, अब एक दो यूज है, 5 मिनट की क्लास है, 5 से 10 ज्यादा से ज्यादा, अगर आप लोग समझने में देरी नहीं किए तो। एक यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान से देखना, लिखिएगा वर्थ विजिटिंग, वर्थ विजिटिंग, VISITING, worth visiting is placed, worth visiting is placed after that noun, which modifies it, एक काम कीजिए ना, विच इट मोडिफाइज, ऐसे लिख लीजिए, आपको और क्लियरिटी आएगा। विच इट मोडिफाइज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। और एक सेकेंड में बताता हूं, एरर आप ढूंढ लेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो वर्थ विजिटिंग एक वर्ड है, ये एक सिंगल वर्ड है, पहले आपको ध्यान रखना। तो कभी भी वर्थ विजिटिंग ही होता है, अगर विजिटिंग वर्थ कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा, समझ गए। वर्थ विजिट कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा, वर्दी विजिट कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, मैं पहली क्लास में बताया था कि वर्दी वर्ड है, इसका मतलब जानते क्या होता है, वर्दी ही होता है। लेकिन ये एक पार्ट है, बड़ा पॉपुलर है इंग्लिश के अंतर्गत, ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, अक्सर लोग यूज करते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, समझ गए। तो इसका एक तो इसी फॉर्मेट में आएगा, ये उस नाउन के पहले आएगा जिसको ये मॉडिफाइज करता है, समझ रहे। ये उस नाउन, एक्चुअली सॉरी मैं उल्टा बोल दे, उस नाउन के बाद आएगा जिसको ये मॉडिफाइज करता है। नाउन के पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव नॉर्मली क्या होता है, नाउन के पहले आता है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल तो पहले आया है, गर्ल बाद में आया है। लेकिन ये क्या होता है, उल्टा, पहले गर्ल आ जाएगा, उसके बाद वर्थ विजिटिंग आएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, जैसे देखिए सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर, द ताजमहल, द ताजमहल is a
वर्थ विजिटिंग मोन्यूमेंट, MONUMENT, मोन्यूमेंट। द ताजमहल इज अ वर्थ विजिटिंग मोन्यूमेंट, यानी कि ताजमहल जो है वो देखने योग्य या देखने लायक स्मारक है, वर्थ विजिटिंग है। समझ गए? और वास्तव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पूरी दुनिया में ताजमहल का हमेशा स्थान लेस देन 20 रहता है, लेस देन 20। कभी कभी 7वां अजूबा में भी आ जाता है, वो तो हम लोग हैं तो वोटिंग कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश का एक स्रोत का बहुत बड़ा आय है। लाल किला बहुत बड़ा आय है। हाँ हाँ, तो और क्या। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये वर्थ विजिटिंग मोन्यूमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्या बोलेंगे, अ मोन्यूमेंट वर्थ विजिटिंग। आई बात समझ में? क्लियर है? नाउन के पहले नहीं डालना है, नाउन के बाद डालना। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसमें, और जब भी इसके पहले आप रखेंगे ये भी ध्यान रखना है, हमेशा यहां क्या आएगा, नाउन। यहां क्या आएगा, नाउन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, नाउन ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्थ विजिटिंग है ये एडजेक्टिव है। नोट कर लें बढ़िया से। क्लियर है? कंप्यूटर is a worth commodity, COMMO, commodity, DITY, commodity मतलब उपकरण, ठीक है जी, इस्तेमाल करने वाली चीजें, वस्तुएं जिसकी जरूरत होती है। कंप्यूटर इज अ वर्थ कमोडिटी, वर्थ कमोडिटी बाइंग, BUYING। Is this sentence is correct? ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रियलाइज्ड वेयर इज इनकरेक्ट, है ना, है ना। जस्ट यू अरेंज ऑल ऑफ यू in 10 seconds what would be the correct. क्लियर है सबसे? क्या होगा, कंप्यूटर इज अ कमोडिटी वर्थ बाइंग। आज के डेट में सबको ये ऐसी चीज है जो सबको जरूरत है, सबको खरीदना चाहिए कंप्यूटर। क्या आएगा, कमोडिटी पहले ले आइए, कंप्यूटर इज अ कमोडिटी वर्थ बाइंग, खरीदने योग्य, ये सामान खरीदने योग्य है। आई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है। एक मैं आपको और देता हूं, आया हुआ सेंटेंस, इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, हाँ मैंने दिया क्या है, कमोडिटी ना, हाँ काउंटेबल नहीं, ठीक है, हाँ उसका यूज जो है कभी भी आप सिंगल में करना, ठीक है जी, इसलिए कमोडिटी दे दिया हमने। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़े। क्लियर हुआ ना इसमें? कोई दिक्कत है ना? एक सेंटेंस और इसका, यही लिख दूं क्या, यही लिख दो, चलिए यही लिख देता हूं। द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर बोलिए, कश्मीर बोलिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर
is a worth watch attractive। देखो सेंटेंस लिखिए, सीनरी ऑफ कश्मीर इज अ वर्थ वॉच अट्रैक्टिव। इस सेंटेंस को आप मुझे सही वर्जन बताएं। लास्ट सेंटेंस है इस टॉपिक पे, छोटा सा टॉपिक है तो हो गया है ना, 2-3 सेंटेंस काफी। 5 सेकेंड का टाइम देता हूं मैं आपको। क्या होगा इसका वर्थ, इसका सही जो होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। द सीनरी इज कश्मीर इज, यहां से गलती है, ये वाला पार्ट गलत है आपका टोटल। इसका जो सही वर्जन होगा, 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूं। यहां से गलत है, इज ये था ना, ये होगा, देखो यहां पे गलत होगा, एन अट्रैक्शन वर्थ वाचिंग। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दिया था, एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो एट्रैक्टिव क्या है, एडजेक्टिव। अब ये मत कहेगा सर हम पहचाने नहीं पा रहे हैं कि कौन नाउन है कि कौन एडजेक्टिव। तो ये जो है भैया, ये तो बहुत पहले बताया गया था, नाउन और एडजेक्टिव वर्ब प्रोनाउन में अंतर जानना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं और कई जगह मैंने बताया था। अट्रैक्शन क्या है, नाउन है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और है, आर्टिकल भी यहाँ क्या रखना है, एन रखना है। एन अट्रैक्शन वर्थ विजिटिंग या वर्थ वाचिंग, वर्थ सीइंग। अब वाचिंग के बदला आप सीइंग भी दे दो, वो तो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, इसको कोई देगा। जो वर्ब रहेगा उसको किस फॉर्म में रखना है, आईएनजी के फॉर्म में रखना। ऐसे कश्मीर को वर्थ वाचिंग ही कहा जाता है, क्योंकि ऐसी सुंदरता है प्रकृति की वहां पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज, ठीक है, ऑफ योर चैप्टर एडजेक्टिव। लिखिए, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप 2 सेकेंड में समझ लेंगे, ध्यान से आपको समझना है। देखिए ये है, आप ध्यान समझना, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर एक से ज्यादा जब एडजेक्टिव आ जाए ना, तो एडजेक्टिव को रखने का एक सिस्टम होता है, आप अपने मन से कहीं नहीं रख सकते हैं। जैसे प्रोनाउन में मैंने रूल बताया था कि जब एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो नॉर्मली किस फॉर्म में रखते हैं, 2, 3, 1 के फॉर्म में रखते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव भी जब एक से ज्यादा आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रखने का एक रूल है। रखने का रूल क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान समझना। सबसे पहले साइज, मतलब इसमें आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको रखना है ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन, यानी कि आपको अपनी राय देनी है, आपको अपनी राय देनी है। तो ओपिनियन में क्या होता है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, थोड़ा ध्यान से देखना कंफ्यूज करेगा, डल, टीनी, आप राय किसी के बारे में देंगे या तो अच्छा या बुरा, है ना, ये राय होगी। अगला एस, साइज। ओपिनियन के बाद क्या रखेंगे आप, साइज रखेंगे। लॉन्ग, शॉर्ट, बिग,
और इसमें क्या डाल सकते हैं, टीनी इसमें, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गलती टीनी उसमें लिख दिया क्या? टीनी मतलब क्या होता है? छोटा ना होता है, ये बाय मिस्टेक में यहाँ लिख दिया हूं, इसको हटाओ, इसमें आएगा ईटीसी। ठीक है, अगला एज, अब क्या रखना है आपको? एज, एज मतलब ओल्ड, न्यू, समझ गए, लेटेस्ट, रिसेंट, समझ गए, ये सब क्या हो गया? एज हो गया जी। वीक, हाँ क्यों नहीं आ सकता है उसमें? तो वही ना, कोई भी आप हैंडसम बोलिए, ब्यूटीफुल बोलिए, अट्रैक्टिव बोलिए, वीक बोलिए, इंटेलिजेंट बोलिए, वो तो आपको ओपिनियन है ना, इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो ओपिनियन है, थोड़ा समझ लेना। वीक बोल दीजिए, इंटेलिजेंट बोल दीजिए, स्मार्ट बोल दीजिए, पर मैं सिस्टम से आपको दे रहा हूं। फिर अगला शेप, SHAPE, शेप जैसे स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, हार्ट शेप्ड, हार्ट शेप्ड शेप हो गया। उसके बाद कलर, ये है बहुत बड़ा, मैं 5 तक छोड़ देता हूं, इससे तो आपका माइंड में इतना नहीं जाएगा और आप कंफ्यूज भी करने लगेंगे, इससे जाके जरूरत भी नहीं है। कलर, कलर तो हो गया रेड, ब्लैक, जो लिख लीजिए व्हाइट, पर्पल, ETC। अब इस पांचों में कैसे भी आ सकता है, कभी यही 2 से कर देता है, कभी इस 2 से करेगा, कभी इससे कर सकता है, कभी इससे करेगा, कोई भी चीज करे आपको सिस्टम से रखना है जी। अगर पांचों आया हुआ है तो सिस्टम से रखना है। क्लियर है? जैसे मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, उसमें पांचों में डाल देता हूं, ठीक है। आई बाउट, सेंटेंस लिख लीजिए, I bought a teeny heart shaped heart 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 shaped beautiful purple diamond ring इतना ही रहने दीजिए। जिसके लिए खरीद लेना है अपना नाम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई बॉट अ टीनी हार्ट शेप्ड ब्यूटीफुल पर्पल डायमंड रिंग, ये तो मैं जानबूझ के एक में डाल दिया आपको, ठीक है। आप कभी कल इतना दिया रहेगा अ टीनी ब्यूटीफुल डायमंड रिंग, बात को समझ गए ना। अ हार्ट शेप्ड ब्यूटीफुल डायमंड रिंग, कोई 2 दे सकता है, ज्यादातर पूरा नहीं देता है, ये तो मैंने आपको जानबूझ के दे दिया है, ठीक है। तो क्या आएगा सबसे पहले? ब्यूटीफुल, उसके बाद क्या आएगा? टीनी, उसके बाद क्या आएगा? हार्ट शेप्ड, उसके बाद क्या आएगा? पर्पल। क्लियर हो गया? ठीक है। एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, कंप्लीट है ना। एक सेंटेंस लिख लीजिए, एज, देखो आया हुआ सेंटेंस है, एज सुन एज माई फादर saw a thief the thief THIF the thief flashed 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 a sharp big knife
अ शार्प बिग नाइफ। ठीक है जी, देख लीजिए। गलत लग रहा है, सही लग रहा है, आप बताओगे ना, मैं तो दे दिया। क्लियर है? ये क्या है, गलत है ना? पहले क्या आएगा, बिग ना आएगा उस, बिग नाइफ। बिग जो है क्या है, साइज है, समझ गए ना? और शार्प जो है वो एज है। आप 5 सेकंड का टाइम लो, देखो अगर सोचो। धार, ब्लंट, धार, तो ये क्या हो सकता है, साइज, ओपिनियन, ओपिनियन हो सकता है। उसके बाद शेप, शार्प, शेप तो हो नहीं सकता, शेप में स्क्वायर आ सकता है। इसका मतलब सही सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ठीक है। नहीं, मेरा माइंड रैम अटैक हो गया था, वायरस। ठीक है, अगला, माई वाइफ, ठीक है, एकदम सही है। माई वाइफ हैज, अच्छा एज जो है, एक चीज बताओ, ओपिनियन के बाद ना एज आता है, ओपिनियन के बाद क्या आता है, साइज, साइज के बाद एज आता है। ठीक है जी, माई वाइफ हैज अ ब्लैक लॉन्ग हेयर, ब्लैक लॉन्ग, वहां नाम देता है, मैंने अपनी वाइफ के नाम से दे दिया है। माई वाइफ हैज अ ब्लैक लॉन्ग हेयर, क्या सेंटेंस सही है, गलत है? बोलने में अच्छा लगता है, काले घने बाल, तो हिंदी में बोलते हैं काले, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माई वाइफ हैज अ लॉन्ग ब्लैक हेयर। इसी में फिर कभी कभी ब्यूटीफुल डाल देता है, ब्लैक एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि ध्यान रखना किस चीज में देगा, कभी कभी ना घुमा फिरा के देता है, माई वाइफ हैज अ ब्लैक एंड लॉन्ग, समझ गए, अलॉन्ग विथ ब्यूटीफुल हेयर, तो आप देख लें। हाँ, इसमें क्या है, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये तो है अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ पे ये एक पर्सन के लिए आया हुआ है, तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। बात को समझ में आ गया? हाँ, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन का रूल हो गया ना, तो अगर आप यहाँ पे आर्टिकल ना यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया भी था, मैं तो छोटे छोटे वीडियो बना के भी देता हूं, अगर आप देखते होंगे तो, जैसे मैंने बोला था कि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल, लेकिन मैंने एक रोटी खाई, व्हाट विल यू से इन इंग्लिश, वेरी गुड, मैंने एक रोटी खाई तो क्या कहोगे, आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड। ये मैंने बनाया भी था, छोटे छोटे मैं वीडियो बनाता हूं, नहीं देखते होंगे तो मैं थोड़ी आपको घर ले जाके बताऊं कि ये सब है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, जिसने देखा वो बोल दिया, वो सही बोल रहा है। मैंने पूरा वीडियो बनाया था, 10 से 7 मिनट का शायद वीडियो था, उसमें आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड होगा। अगर आप आई एट वन ब्रेड कहोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेड क्या है, सिंगुलर, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है, कैसे बनता है, पी से लगा के बनता है। अब मैंने 2 रोटी खाई, तो हाउ विल यू से इन इंग्लिश, बिकॉज ब्रेड इज अ सिंगल वर्ड, ब्रेड इज अ सिंगल वर्ड, इजंट, but it can be used in plural form. But how? I ate 2 pieces of bread. 2 pieces of bread. ब्रेड में कुछ भी नहीं करना, ये सिंगल ही रहेगा, लेकिन यहां मैंने बहुत सारी रोटी खाई, तो आई एट मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड। इंफॉर्मेशन के साथ भी यही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइस मतलब होता जानते हैं, अरुणाचल, स्लाइस मतलब क्या होता है, पीस मतलब होता है एक किसी चीज का एक टुकड़ा,
स्लाइस मतलब होता है निवाला, क्यों नहीं कह सकते? आई एट और स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस का मतलब क्या है? एक भाग उसका। आई बात समझ में? अब पीस मतलब क्या हो गया? एक रोटी। स्लाइस का यूज कर सकते हैं, आपका अच्छा प्रश्न था। स्लाइस का मतलब समझते हैं? इसका पीस का मतलब क्या होता है? अ कंप्लीट ब्रेड। उल्टा सोच रहे हैं। स्लाइस मतलब होता है कतरा, निवाला। मैंने रोटी का एक निवाला तक नहीं खाया अभी तक, वो दूसरा है। ये थोड़ा आपको यहां समझना पड़ेगा, यहां माइंड क्लैश करता है स्टूडेंट। या पीस का मतलब टुकड़ा नहीं होगा, रोटी भी तो एक टुकड़ा ही है, लेकिन यहां पे क्या बोलते हैं? और कंप्लीट ब्रेड है ये। लेकिन आप रोटी का एक भाग खा रहे हैं तो उसको स्लाइस के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ में? अक्सर यही गलती है। 99% इंडियन पीपल डोंट नो द करेक्ट वर्जन ऑफ ब्रेड यूजेस। ये बहुत हार्ड है। ऐसे ही सेम इंफॉर्मेशन का भी होता है। मुझे एक सूचना मिली, तो आप थोड़ी ये कहेंगे आई गॉट एन इंफॉर्मेशन, गलत हो जाएगा। बट से आई गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीस का बहुत बड़ा दायरा, आप पीस दूसरा देख रहे हैं, समझ गए ना? हाँ, स्लाइस जब भी होगा किसी का एक भाग जब यूज करेंगे ना, तब के लिए यूज होगा। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था इस पे तो अलग से। चलिए, आज की शैक्षणिक सभा यही संपन्न होती है। ठीक है, आपका एडजेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया है, बेसिक से टॉप तक है। अब अगला जो चैप्टर होगा वो देखते हैं क्या होगा। या तो टेंस स्टार्ट करेंगे, पहले टेंस ही स्टार्ट करेंगे।